दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ धनायक एजुकेटेड हिमालय की तरफ से एक और डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का इतिहास जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे कहीं ज्यादा रोचक भी है और उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर जितनी भी किताबें लिखी गई है, वो बहुत ही ज्यादा सरल नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है हमारे बिलवेड राइटर्स के द्वारा। तो इस बात पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इतिहास को समझें, और इतिहास को समझने से ज्यादा उसकी जो इम्पोर्टेंस है और एग्जाम्स में क्या इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या हमें छोड़ना चाहिए ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम जितने भी एग्जाम्स की बात करें तो 5 से 7 सवाल हमेशा इतिहास से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। बहुत ज्यादा अगर पूछे जाएं तो कभी कभी 12-12 सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अब ऐसे में हम किस तरह से पढ़ें? तो दोस्तों, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो माइलेज है वो सबसे ज्यादा है। माइलेज से मेरा मतलब है कि जब आप हिस्ट्री को डिवाइड करें अलग अलग पोर्शंस में, उसमें आप देखेंगे कि सबसे कम पढ़ के आपको सबसे ज्यादा नंबर किससे मिल सकते हैं, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। तो इससे पहले कि मैं एक फुल फ्लेज्ड कोर्स बनाऊं, तो हम चाहते थे कि आप एक ब्रीफ वीडियो समझ जाए, एक क्रोनोलॉजी समझे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो क्या है, वो किस तरह से बना, उसको समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एक नजरिया मिले। और जब हम फुल फ्लेज्ड कोर्स बनाएं तो आपको बेहद आसानी हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। साथ ही आपके कोई भी सजेशंस है, आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस तरह के लेक्चर्स चाहते हैं, हमसे किस तरह की हेल्प हो सकती है, वो हम सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम जरूर रिप्लाई करेंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी जो नीड्स है उसको भी कैटर करें। और अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आए तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, हर वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वहाँ वो बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई नई नोटिफिकेशन, नया वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना चाहिए। अदरवाइज इट्स जस्ट ऑल इन वेन, इट डजंट मेक सेंस अगर आप इसको इस तरह से अवेल नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास एक ब्रीफ में। तो सबसे पहले आपको क्या है, मैं चाहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी समझे। क्रोनोलॉजी किस तरह से है, तो जैसे पहली लाइन तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ 2% का एरिया कवर करती है, और जो सबसे बड़ी है उसका नाम है लाहौल स्पीति। जो सबसे छोटी है हमीरपुर। हमीरपुर एरिया कवर करती है 2%, और 24% जो एरिया कवर करती है वो है लाहौल स्पीति। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का इतिहास इस तरह से है कि 15 अप्रैल 1948 को कहानी आती है कि हिमाचल प्रदेश क्या बनती है। हिमाचल प्रदेश एक लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद क्या किया कि 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी रियासतों, पंजाब की पहाड़ी रियासतें, उसको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। उस समय अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो थी कि इट वॉज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। 15 अप्रैल 1948 को हम क्या थे, हम चीफ कमिश्नर की एक प्रोविंस थे, जिसमें हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट थी। वन वॉज चंबा, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महासू, जो कि शिमला या अपर शिमला जो रीजन है उसको मिलाकर बनी थी। मंडी, हम जानते हैं सुकेत और मंडी रियासत को मिलाकर बनती है। सिरमौर। तो उस समय जो एरिया था वो था 27,169। इट इज नॉट 79, 69, 79 और 89 में फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पॉपुलेशन हमारी कितनी थी ये आप यहां पर चेक कर सकते हैं, हालांकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय हिमाचल प्रदेश में 24 तहसीलें थी। ठीक है। और क्षेत्रफल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं चाहता हूं 1951। 1951 आपको पता हो, 1951 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश 1951 में पार्ट सी स्टेट या ग श्रेणी का राज्य बना। ग श्रेणी का राज्य बना। उस समय सबसे पहले क्या हुआ, जो चीफ कमिश्नर थे उनके जगह पर जो सबसे पहले चेंज किया गया वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो भी इंपॉर्टेंट है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह।
ये इंपॉर्टेंट थे। और 1952 में इलेक्शंस हो जाते हैं। 24 मार्च 1952 को क्या हुआ कि यशवंत सिंह परमार जो इलेक्शन जीत जाते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने। उसके साथ ही सबसे पहले सचिव कौन थे, आप मुझे बताइए, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर बना तो कोई चीफ सेक्रेटरी भी होगा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला जो चीफ सेक्रेटरी है वो कौन था, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात हुई 1954 की। क्रोनोलॉजी समझिए आप। हम आपका क्या हुआ, 1948, 1951, 1954। अब 54 एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिलासपुर बिलासपुर जो था, जो कि एक पार्ट सी स्टेट था, वो हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया था। यानी कि जो बिलासपुर था वो पांचवा जिला बनता है हिमाचल प्रदेश का। अब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का एरिया और ज्यादा इंक्रीज हो गया, 28,186 स्क्वायर किलोमीटर बन गया। और बिलासपुर को शामिल करने के बाद जो हमारी विधानसभा की सदस्य संख्या थी, वो भी हमारी 41 हो गई थी उस जमाने में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 1956 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1956 में क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, जिसके अध्यक्ष थे मिस्टर फजल अली। तीन लोग थे ये, एच एन कुंजरू, के एम पनिकर भी थे। इन सभी ने क्या हुआ कि इन सभी ने क्या करा कि पार्ट ए बी सी जो स्टेट्स थी, क ख ग जो श्रेणी के राज्य थे, उनको अबॉलिश करने का निर्णय लिया। तो उस समय क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश को 1956 में, 1956, एक और डेट जो हमें पता होनी चाहिए ये है, 1956 में क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और हम कब तक बनते हैं, 25 जनवरी 1971 तक हम केंद्र शासित प्रदेश भी रहे। अब 1956 में एक और प्रस्ताव रखा गया कि हमारी जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया। क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर जो परमार थे उन्होंने त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा दे दिया। और 1957, अब एक और डेट आ गई, 1957 में क्या हुआ, क्षेत्रीय परिषद परिषद या फिर टेरिटोरियल काउंसिल, टेरिटोरियल काउंसिल को बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फिर 48 को क्या हुआ 48 को हम बनते हैं 15 अप्रैल 1948 को। 51 में हम पार्ट सी स्टेट बने। 54 में क्या हुआ, पांचवा जिला हमें मिलता है, वो था बिलासपुर। 1956 में क्या हुआ, 1956 में हम क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश। और हमें एक और बात थी कि बजरंग बहादुर उस समय के पहले यूटी के एलजी बने थे। ठीक है, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद 1960, एक और डेट हमें पता होनी चाहिए, दैट इज 1960। 1960 में क्या हुआ, 1960 में किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट थी, 1 मई 1960 को महासू जिले से एक एरिया अलग कर दिया गया जो कि चीनी था। चीनी को अलग से नाम दिया गया किन्नौर। तो अब क्या हुआ, 6 हम जिले बन गए, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट बन गई 1960 में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप देखें, जो 1963 में क्या हुआ, जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, दैट इज ऑब्वियस। कौन उस जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट था, कौन बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस एज वेल कि उस समय हिमाचल प्रदेश में एक ही अनडिस्प्यूटेड लीडर था, जिनके लीडरशिप के अंडर हम अपने फुल स्टेटहुड की जर्नी भी तय कर रहे हैं। ऑलराइट। अब क्या हुआ 1963 में, यानी कि टेरिटोरियल जो काउंसिल थी वो कब तक बनी, 1957 में बनी थी। 1963 में उसको अबॉलिश कर दिया गया। हम कब बने थे, यूटी यूटी हम बने थे 1956 में। 71 तक हम यूटी ही रहे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर अस जो हमें पता होने चाहिए। अब क्या चलते हैं, 1966, 1 नवंबर 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि पंजाब का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद पंजाब से कुछ एरियाज ऐसे थे जिनको हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। जिला कांगड़ा, एक जिला कांगड़ा था पंजाब में, उससे क्या हुआ, कांगड़ा के एरिया कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को हिमाचल प्रदेश में फेंक दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या बात हुई कि अंबाला से नालागढ़ को हिमाचल में डाला गया, जिला अंबाला, जो कि पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट थी। ऐसा ही एक जिला था गुरदासपुर, उस गुरदासपुर जिले का एक एरिया था डलहौजी, डलहौजी को भी हिमाचल प्रदेश में डाल दिया गया। जिला होशियारपुर से अंब, उन्ना, संतोषगढ़, लोहरा,
ये सारे एरियाज़ को हिमाचल प्रदेश में डाला गया और हिमाचल प्रदेश का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश का एरिया 106% बढ़ गया और दूसरा क्या हुआ 108% जो थी हमारी जो थी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है किसी भी स्टेट को फुल स्टेट बनने के लिए कि उसके पास सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इनकम के साधन होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में लोग होने चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए और एक एम्पल अमाउंट ऑफ एरिया होना चाहिए जिससे उसको एक नेचुरल आइडेंटिटी मिल सके। और हिमाचल प्रदेश की तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी तो हम पहले से थे, कल्चरल आइडेंटिटी भी हमारी थी। तो इस वजह से हम जो थे वो धीरे-धीरे हम बहुत बहुत आगे बढ़ रहे थे या बहुत आगे निकल गए थे जो स्टेटहुड की रेस थी, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप देखें जो पंजाब आयोग का जो पंजाब पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। तो अब क्या हुआ कि 1966 में क्या हुआ जो जिलों की संख्या थी हमारी वो 6 से बढ़कर 10 हो गई, ठीक है? और 1967 में एक और बार इलेक्शन होते हैं, वाईएस परमार फिर से चीफ कमिश्नर नहीं चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सो आई होप आपको ये मजा आ रहा है इसको सुनने में। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं पर हम एक फुल फ्लेज्ड कोर्स बना देंगे हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पर, अगर आप चाहें, अगर आप हमें कमेंट करके बताएं तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इस में एम्पल अमाउंट ऑफ रिस्पांस हमें मिलता है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 1966 में क्या हुआ ये हम सुन चुके हैं। अब उसके बाद आगे क्या होता है, उसके बाद आगे होता है पूर्ण राज्य की प्राप्ति। तो अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 1968 को, कब? 1 जनवरी 1968 को जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा थी, कब किया? 1968 को। 1968 को हमने एक मत होकर एक प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव पास करके बोला कि हम जो है, हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण राज्य बना दिया गया। उसको क्या हुआ? अब क्या हुआ प्रोसेस समझिए आप। पहले आप हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी उसने बोला, अब क्या हुआ कि संसद जब तक पास नहीं करता है, तो आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 2 और 3 में से कौन-सा आर्टिकल है जिससे कोई स्टेट फुल फ्लेज स्टेट बनती है या न्यू स्टेट बनती है जो इंडिया की टेरिटरी में हमें बनानी है। ऑलराइट, अब आपने कमेंट कर दिया तो अब आगे बढ़ते हैं 18 दिसंबर 1970 को, 1970 18 दिसंबर 1970 को क्या हुआ, जो भारत की संसद थी उसने एकमत होकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया। उससे क्या हुआ कि 25 जनवरी 1971, देखिए इसको देखते रहिए, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य दर्जा मिलता है हिमाचल प्रदेश को। तो उस समय कौन थी प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर देश को संबोधित और स्टेट को संबोधित करके हमें एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया। इट वाज 18th स्टेट, 18वीं स्टेट थी ये हिमाचल प्रदेश के नाम से जो भारत की बनती है। ठीक है, अब उस समय अगर सबसे पहले बने तो कोई राज्यपाल भी बना होगा, तो मुझे बताइए राज्यपाल कौन थे, सोच के बताइए। अगर आपने सोच लिया तो उनका नाम था एस चक्रवर्ती। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल या फिर गवर्नर। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि हम तो 10 ही जिले थे, तो हम 10 से 12 कैसे बनते हैं? 1972 में, 1972 में एक बार फिर से हम पुनर्गठन करते हैं, यानी कि रीऑर्गेनाइज करते हैं। अब क्या हुआ कि हमने क्या करा, कांगड़ा जो जिला था उसको विभाजित कर दिया हमने। कांगड़ा वाज ऑलरेडी देयर, कांगड़ा को विभाजित किया हमने, एक ऊना को कार्व कर दिया गया, द अदर वाज हमीरपुर। हमीरपुर को हमने एक और कार्व कर दिया। तो अब क्या हुआ कि हमारे ये बन गया। और शिमला का जो महासू था, महासू हम पहले ही कर चुके हैं, महासू महासू को पुनर्गठित करके शिमला और सोलन राज्य का निर्माण किया गया। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि कांगड़ा और शिमला पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, शिमला को महासू और सोलन में डिवाइड किया गया, कांगड़ा जो जिला था उसको विभाजित करके ऊना और हमीरपुर को बनाया गया। तो अब इस तरह से हम क्या हुए, 12 बन गए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये 12 कैसे बने, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, ये 12 ही बनेंगे क्योंकि 2 पहले से थे, वो तो रहे ही, और वहीं से हमने इसको कर दिया क्योंकि महासू तो था ही, महासू डिलीट हो गया, यहाँ पर एक ही ऐड हुआ, ठीक है, वहां पर भी एक ऐड हुआ। सो दिस इज हाउ वी वर मेड अ फुल फ्लेज स्टेट। अगर मैं फिर से और देखने की कोशिश करें कि 1972 में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से थी। जिला कांगड़ा में थी 4 तहसील, कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर और देहरा गोपीपुर। हमीरपुर की 2 तहसीलें, हमीरपुर और बड़सर। जिला ऊना में थी 1 तहसील ऊना।
जिला अगर शिमला की बात करें, महासुर उसमें 6 तहसीलें थी। सोलन में कौन-सी थी? अर्की, नालागढ़, कंडाघाट, सोलन खुद में। तो शिमला, ठेऊर, रामपुर, चौपाल, जुब्बल और रोडू थी शिमला में। ये सारी की सारी जो थी नई बन गई थी। तो आई होप आपको हमारा ये ब्रीफ जो वीडियो था वो पसंद आया। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, या कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी बताइए। आई एम श्योर कि हम रिप्लाई करेंगे, वक्त से रिप्लाई करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसको भी दूर करेंगे। सो दिस इज मी, सौरभ धनाइक। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम एजुकेटेड हिमालय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।